हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज इस वीडियो में हम ज्योमेट्री से कुछ एरियाज यानी अक्षेत्रफल को पढ़ेंगे जो हमने 10वीं क्लास में पढ़े हैं। और इन एरियाज का +1 एंड +2 की फिजिक्स में कहाँ इस्तेमाल होता है वो भी मैं आपको साथ ही साथ बताऊंगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि ज्योमेट्री, देखिए ज्योमेट्री का मतलब है कोई भी शेप। वो देखिए लाइन तो 1D में चली गई, यानी शेप मिलेगी आपकी 2D में और 3D में। तो उनका एरिया क्या है एंड वॉल्यूम क्या है, ये हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स निकालते समय आपको कैसे किसी भी शेप को उसकी साइड्स के हिसाब से, रेडियस के हिसाब से स्टडी करना है, वो भी मैं आपको साथ में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए गाइस शुरू करते हैं ज्योमेट्री के कुछ फॉर्मूले, जिसमें मैंने आपको कुछ शेप्स के नाम बताए हैं, कुछ ज्योमेट्री आपको बताई है जैसे, और इन्हीं का हम एरिया और जिसका वॉल्यूम पढ़ सकते हैं उसका वॉल्यूम पढ़ेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स निकालते समय काफी हेल्प रहेगी, एक एक शेप को हम अच्छे से अभी जान लेंगे। ठीक है, तो आ जाइए गाइस, और आज की हमारी पहली शेप है स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है देखिएगा, स्क्वायर 4 भुजाओं से बनी एक ऐसी शेप होती है जिसमें चारों भुजाएं आपस में इक्वल होती हैं। ये चारों भुजाएं क्या होती हैं भाई? इक्वल। वो शेप आपकी कहलाती है स्क्वायर। मान लो ये एक लेंथ, देखिए चतुर्भुज है एक प्रकार से, 4 भुजाओं से बनी हुई आकृति को हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। और क्वाड्रिलेटरल में जब ये चारों भुजाएं अगर सेम हो और आपस में एक दूसरे के पैरेलल भी हो तो क्या कहलाता है भाई? वो स्क्वायर कहलाता है। मान लीजिए अगर एक साइड ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी। ठीक है, तो आपसे सबसे पहले पूछते हैं व्हाट विल बी एरिया ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया बताइए क्या होगा? व्हाट इज एरिया ऑफ स्क्वायर? तो सीधी सी कहानी भाई, ये लेंथ गुणा में ये लेंथ, ए गुणा में ए, दोनों सेम होंगी यानी ए का स्क्वायर। ठीक है, समटाइम्स एल लेंथ दे दे तो एल का स्क्वायर कर देना। मान लो मैं आपको 12 लेंथ दे दूं, लेंथ ऑफ ए स्क्वायर इज 12। कितनी है भाई? 12। बताओ एरिया कितना होगा? 12 लेंथ है, 12 हो तो लेंथ। कई बार कंफ्यूज मत हो ना, ये लेंथ a/2 मिल जाए आपको तो a/2 का स्क्वायर करना है, आपको लेंथ का स्क्वायर करना है जो भी गिवन है। अपनी भावनाओं मत बहना, नहीं सर a का स्क्वायर होता है चाहे सामने वाला लेंथ a/3 दे दे। समझ रहे हो? बिल्कुल यही तो है फिजिक्स, समझ रहे हो? आ जाओ फिर। 12 का स्क्वायर, अगर 12 लेंथ हो तो कितनी हो जाएगी? 2 2 का 4, l का स्क्वायर। ठीक है, यही मैथमेटिकल आना चाहिए। और क्या स्क्वायर में आपको डील करना पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। दोनों भुजाओं के बीच का ये एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल 90 डिग्री पे होता है, पता होना चाहिए। दो अपोजिट कॉर्नर्स को अगर आप मिला दें, इस वाले को इसके साथ, तो इसे कहते हैं डायगोनल। क्या कहते हैं बच्चों इसको? डायगोनल, डायगोनल, डायगोनल। ठीक है, विकर्ण हिंदी में। ठीक है, अब इस विकर्ण की वैल्यू पूछ ले तो भी राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, उससे निकाल सकते हैं कितनी आएगी? √2a। a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर अंडर द रूट, ये भी आ गया। नहीं आता है तो सीख ले कैसे। a का स्क्वायर करना प्लस इस a का स्क्वायर राइट हैंड ट्रायंगल में अंडर द रूट, यही बराबर होता है किसके? डायगोनल। मान लो ये भुजा a है, ये b है और ये c है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में ac का स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके बराबर भाई? ये हटा देते हैं, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB कितनी है? A, और BC भी A है तो ठीक है, AC का स्क्वायर। ठीक, इंप्लाइज टू लेते हैं। अब A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर कितना हो गया? 2A का स्क्वायर। और आपके पास ये क्या है भाई? स्क्वायर इस तरफ जाए किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रूट में। तो AC की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी डायगोनल की? √2a। इसको खोलें, 2a का स्क्वायर। अब हमें पता है स्क्वायर का मतलब अंडर द रूट का मतलब होता है पावर कितनी? रूट करनी किसके बराबर होती है? पावर में 1/2 के। ठीक है, तो 2 की पावर 1/2 इंटू में क्या? a की पावर 2 इंटू 1/2। सिंपल, या a की पावर अंडर द रूट। काटेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया? 1। तो a की पावर 1, 2 इसको √2a, तो वैल्यू कितनी आ जाती है भाई? √2a। और √2a में रूट की प्रॉपर वैल्यू लिखनी है तो बच्चे ध्यान रखना, √2 बराबर होता है 1.414 के। सारी कहानी सुनता जा। ठीक है,
एक और बात सुन ले, अगर मैं इन दोनों अपोजिट डायगोनल को ऐसे मिलाऊं तो यहां पे भी स्क्वायर में 90 डिग्री का एंगल बनता है बच्चे, ध्यान रखना। समझ में आ गई? ओके। अब समटाइम्स क्या करते हैं, आपको स्क्वायर में ये वाला एरिया निकालना पड़ सकता है। ये भी ध्यान रखना, ये जो डायगोनल यहाँ पे जो 90 डिग्री का एंगल बनता है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 45 डिग्री इस तरफ और 45 डिग्री इस तरफ। ठीक है। अगर यहां से डिस्टेंस कोई पूछ ले तो कितनी हो जाएगी, ध्यान रखना ये हाफ टू हाफ डिवाइड है। तो अगर ये पूरी लेंथ कितनी है, a है, तो यहां से लेके इस सेंटर तक a/2, ये भी कितनी हो जाएगी, a/2। ये था स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर एक 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, क्या एक शेप होती है, ठीक है भाई, जिसका एरिया a स्क्वायर होता है, जिसकी साइड अगर a हो तो ठीक है, नहीं उसका साइड का स्क्वायर होता है एरिया, ठीक है। इसका डायगोनल √2a होता है, कभी भी निकालना पड़ जाए तो, सिंपल सी बात। यहां √2 इंटू में साइड क्या होता है भाई, एरिया √2 इंटू में साइड, सिंपल, ऐसे ध्यान रखना। साइड ही √2a दे दे, मैं आपको साइड ही क्या दे दूं, √2a, तो बताओ एरिया कितना होगा किसका, स्क्वायर का, तो √2a का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, √2a का स्क्वायर, √2a का स्क्वायर, ठीक है, दोनों के ऊपर अलग स्क्वायर कर देंगे, √2 का स्क्वायर इंटू में a का स्क्वायर, कर लेगा सोल्व। ठीक है, √2 का स्क्वायर का मतलब √2 को 2 बार लिख दो इंटू a का स्क्वायर। बिल्कुल सोल्व करना सीख, मुझे तो आता है, देखते ही आंसर दे दूंगा भाई। ठीक है, 2a स्क्वायर हो गया आंसर, समाप्त। अब तो सीख आराम से। बेस से क्या करनी को, इसे करनी क्या देते हैं, अंडर द रूट, स्क्वायर रूट बोलते हैं ना, ये अंडर द रूट क्या देते हैं। तो 2 की पावर कितनी होती है करनी, 1/2, 2 की पावर 1/2 इंटू a स्क्वायर। और अच्छे से सीख, कुछ नया सीख के जा आज। बेस अगर सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, 2 और 2 सेम हो तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगी गुणा में, गुणा करते समय पावर ऐड हो जाती है, भाग करते समय घट जाती है। ठीक है, 2 की पावर कितनी, 1/2 प्लस 1/2 इंटू में का स्क्वायर, हाफ प्लस हाफ कितना होता है 1, 2 की पावर 1 a स्क्वायर। अब तेरे सामने कहानी आ जाए क्या, √2 ऐसे, तो सीधी सी बात इसको ऐसे ही सोल्व करता है, 2 इंटू में 2 की पावर करनी है मतलब 1/2, पूरे की पावर कितनी है 2, तो ये सीधी गुणा में हो जाती है इंटू में 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 2 आ गया। तो बिल्कुल डीप से अच्छे सीख लिया तूने आज। ठीक है, अब मत भूलियो। ठीक है भाई, तो ये था भाई स्क्वायर के बारे में, स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकता है, ले। ठीक है, अब भाई तो आप स्क्वायर की साइड, स्क्वायर का डायगोनल, स्क्वायर में कितने डिग्री पे होते हैं दोनों डायगोनल एक दूसरे के, ये आपको पता होना चाहिए। भुजा का स्क्वायर ही अक्षेत्रफल होता है स्क्वायर का। ठीक है भाई, ओके। नेक्स्ट रेक्टेंगल की बात करते हैं। रेक्टेंगल क्या होता है, ऐसी चतुर्भुज होती है रेक्टेंगल बच्चों जिनकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। मान लो अगर ये भुजा a है तो ये भुजा भी कितनी होगी a, ये भुजा a नहीं हो सकती रेक्टेंगल में, कोई और b मान लिया। ठीक है, अच्छा, तो भाई रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, कुछ नहीं, लंबाई को गुणा कर दो चौड़ाई से, लेंथ गुणा में ब्रेथ, तो a गुणा में b, यही क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, ओके। ध्यान रखना रेक्टेंगल में भी ये वाले एंगल 90 डिग्री होते हैं, पर डायगोनल 90 डिग्री पे नहीं होते, ये 90 डिग्री पे नहीं होते भाई। वो लगा क्रॉसिंग करें तो चारों का जोड़ 360 डिग्री होगा, ये अलग बात है। ठीक है, ओके। अगली बात भाई, रेक्टेंगल में अगर ये साइड a है तो सामने वाली भी a, ये वाली और ये वाली भी a। और क्या बात, ये और ये दूसरे के पैरेलल होंगी, ये वाली और ये वाली भी पैरेलल होंगी। ठीक है, एक दूसरे के, बिल्कुल रेक्टेंगल। और सुनिए भाई, स्क्वायर में रेक्टेंगल में और क्या पूछ सकते हैं, सुनिएगा, स्क्वायर में रेक्टेंगल में पेरीमीटर पूछ सकते हैं। इसकी बजाय ये a, ये भी a, तो ये भी a, ये भी। एक टर्म होती है पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब होता है परिमाप, यानी कि भुजाएं जितनी है उनका जोड़। इस लाइन, ये जो लाइन खींची हुई है, ये जोड़ कितना होगा इनका बताओ, a 4a, तो 4a क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर लिख लेना। रेक्टेंगल का पेरीमीटर परिमाप बता, यहां से चलना शुरू करिए, पाथ, ये पाथ, ये पाथ, ये पाथ, यहां तक a प्लस b प्लस a प्लस b, यानी कि 2a प्लस 2b, यानी 2a प्लस 2b पेरीमीटर है किसका, रेक्टेंगल का। p लिख रहा हूं मैं पेरीमीटर को, परिधि कहते थे इसको हम 10वीं में हिंदी में।
एरिया इसका a क्रॉस b है, लंबाई गुणा चौड़ाई, समाप्त हो गया रेक्टेंगल। ठीक है, अब तुझे कह दे कोई यहां तक बता कितनी दूरी होगी सामने वाली भुजा से परपेंडिकुलर, ऐसे डालूं तो ये भुजा a/2, ये भी a/2, ये सेंटर से डालूं तो यहाँ ये वाली b/2, ये वाली b/2। संभाल लियो यार, ये आप किसी के ऊपर क्या डाल रहे हो, परपेंडिकुलर डाल रहे हो, दो बाइसेक्टर डाल रहे हो। अगर मैं किसी इस पॉइंट से इस भुजा पे बाइसेक्टर डालूं तो बाइसेक्टर का मतलब होता है सामने वाली भुजा को ये लाइन दो भाग में डिवाइड करेगी, इसे हम क्या कहेंगे, बाइसेक्टर। कोई भी लाइन जो सामने वाली इस भुजा को एक कैसी लाइन मैंने बोला बाइसेक्टर है, तो ये भी a/2, ये a/2, आधी आधी हो जाएगी वो भुजा। याद रख लो ये बातें। ठीक है, ट्रायंगल की बात करते हैं। ट्रायंगल एक ऐसी शेप होती है, ये तीन भुजाओं से घिरी आकृति ट्रायंगल कहलाती है। ठीक है, इसमें तीन कोण होते हैं बच्चों। एक ट्रायंगल के कोई भी ट्रायंगल हो उसके तीनों कोणों का सम होता है 180 डिग्री। ट्रायंगल का एरिया होता है, सुन ले, ये बेस है ट्रायंगल का, और अगर मैं ऐसे ऐसे खींचूं इस पॉइंट से यहां तो ये ट्रायंगल की हाइट h है। ये बेस में क्या मान लूं b, तो कोई भी ट्रायंगल हो तेरे पास तो ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। ये मैं ट्रायंगल ले दी, इस ट्रायंगल की हाइट h है, ये बेस तुझे b बता दिया, तो हाफ इंटू में क्या हो जाएगा, b बेस की मतलब लेंथ है, h क्या है, हाइट। अब तू कोई भी ट्रायंगल ले लियो, हाफ इंटू बी इंटू में लगाइयो, बी आपकी तरह ये लेंथ होगी, बस जो भी दे क्वेश्चन के हिसाब से हाइट ये निकालनी है, ये मत समझ लियो। ठीक है, और तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री। ठीक, वहीं पे नीचे देख गौर से, पैरीमीटर पूछ ले तो इसका ये भुजा प्लस ये भुजा प्लस ये भुजा, समाप्त, ट्रायंगल हो गई, ट्रायंगल का एरिया हो गया। ठीक है, और ये अभी तक 2D ऑब्जेक्ट्स है, इनका वॉल्यूम नहीं देखेंगे हम, 2D ऑब्जेक्ट्स में वॉल्यूम नहीं होता है, ओनली एरिया होता है। ठीक है, 3D में एरिया भी होता है और वॉल्यूम भी होता है अगर कोई 3D ऑब्जेक्ट है। अब भाई इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करते हैं, बहुत अच्छा पूछते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल से, सर्कल स्फीयर देख लेंगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होती है, वो ट्रायंगल जिसकी तीनों भुजाएं एक समान हो, ये भी a, ये भी a, ये भी a, तीनों एंगल एक समान हो, 380 डिग्री होता है, तीनों अगर एक समान है 180 डिग्री, 3 से भाग कर देना, 3 एंगल है तो समान है, कितना आ गया 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। बेटा ये नॉर्मल वीडियो नहीं है, पूरी फिजिक्स की कहानी लपेट रहा हूं यहाँ पे, और तू समेट ले अच्छे से। ठीक है, अच्छे से लिख लियो, यही बातें आएंगी जहां न्यूमेरिकल सोल्व करेगा, फिजिक्स हलवा हो जाएगी तेरे लिए, देखता जा अच्छे से, आगे देख। हाँ भाई ये भुजा ए है, अब तुझे कह दे इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया बता इसका, तो क्या करनी होती है एरिया की, हाफ इंटू में बेस कितना है, कितना हो गया बेस, ये मान लिया बेस कितना हो गया a, हाइट आजा, हाइट निकाल, हाइट के लिए क्या ये वाली हाइट है, कैसे निकाले हाइट, जैसे तूने ये डाला तो बच्चे इसने इस भुजाओं को दो भाग में, इस पॉइंट से यहाँ पे बाइसेक्टर डालते हैं फिर हम, जैसे ही ऊपर वाले इस एंगल से बाइसेक्टर जाता है नीचे वाले पॉइंट पे, ये इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, ये वाला पार्ट भी a/2 मान लो यहाँ पे काटा, मैं नाम देता हूँ इसको a b c, यहाँ से मैंने डाला इसके ऊपर s, ये वाला पॉइंट है s, ध्यान रखना as कितनी हो जाएगी a/2 और bs भी कितनी हो जाएगी a/2। अब ये वाला कितना हो गया 90 डिग्री। ठीक है, ये हाइट की वैल्यू निकालनी है, निकाल भाई, ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री है, किसी भी इस तरफ से निकाल ले, चाहिए इस तरफ से, ये बन गया परपेंडिकुलर, ये बन गया बेस कितना हो गया a/2, हाइपोटेन्यूज कितना हो गया a, पाइथागोरस थ्योरम लगा, क्या होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या है a का स्क्वायर बराबर होगा किसके, परपेंडिकुलर के स्क्वायर, परपेंडिकुलर को p बोल दूं एक बार, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस क्या है a/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये स्क्वायर है, इसको इस तरफ लेके आ, ध्यान से देखियो, ब्लैक से देख रहा हूं, ये कर देते हैं, ये इस तरफ आएगा तो क्या होगा भाई a का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई कितना हो गया 4, कितनी आ गई वैल्यू 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, एलसीएम ले लिया मैंने 4 से मल्टीप्लाई कितना a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, कितना आ गया 3a स्क्वायर बाई 4। अब 3a स्क्वायर बाई 4 ये इस तरफ गया था, ठीक किसके बराबर आ गया, परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, समझ रहा है क्या, मैं a/2 के स्क्वायर को इस तरफ लेके गया तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4 आ गया। ठीक है, परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या होगा, इस तरफ आ गया अंडर द रूट,
निकाल, क्या की वैल्यू √3, ए किसके से कटा तो ए बाई में 2 का √4 किसके बराबर हो गया 2 के। तो परपेंडिकुलर ये हो गया √3a बाई में 2। आंसर कितना आ गया √3/4a²। मुझे तो पहले से याद था √3/4a² होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या अक्षेत्रफल एरिया। ठीक है भाई, एरिया क्या है भाई, देखिए इसके अंदर ये जो एरिया है दिस कहाँ इस्तेमाल होगा ये एरिया, जब तुझसे वर्क डन पूछेंगे ना थर्मोडायनेमिक्स में, वहां तुझसे वर्क डन पूछ लेंगे 1D 2D में तुझसे वर्क डन पूछेंगे तब। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, समटाइम्स एरिया, फोर्स इनटू टाइम, इंपल्स वगैरह, चेंज इन मोमेंटम, ये आपको ग्राफिकल मेथड से देंगे ना तो ये एरिया आपका बहुत हेल्प करेगा भैया। ठीक है, ओके। ट्रायंगल का एरिया बहुत बार इस्तेमाल होता है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का याद कर ले √3/4a² होता है। डन। एक और कहानी सुनता जा, क्या कहानी होती है गौर से सुनियो। क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में, यहां अगर कोई भी ट्रायंगल दे दे उसके केस में ले सकते हैं, पर स्पेशली हम इक्विलेटरली इस्तेमाल करते हैं। आपको इक्विलेटरली देगा, हर भुजा ए है, सारी की सारी भुजाएं ए है, ये वाला एंगल 60 डिग्री है, कुछ नहीं। क्या कहेंगे, बोला यहां से तूने एक परपेंडिकुलर ऐसे डाला दूसरे वाले पे, ऐसे ही इस वाले पॉइंट से भी तीनों कोने हैं, तीनों से परपेंडिकुलर डाल दो, अपोजिट साइड्स पे डाल दिया परपेंडिकुलर। आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं या अपने आप, ये वाली जो भुजा है, ये वाली जो भुजा है, ये वाली यहां से लेके ये मान लू मैं सी मान लिया, तो मुझे ये ए कैपिटल ए बी सी, तो आपको ट्रायंगल में पूछ लेता है बी सी की वैल्यू बताओ कितनी होगी। समझो, या अगर मैं इस पॉइंट पूरी भुजा देख लीजिए ए बी सी डी, ये पॉइंट को एस मानूं, एस सी की वैल्यू बताओ कितनी होगी। ठीक है, एक बात जरूर ध्यान रखना, इस पॉइंट से ये जो मीडियन डाला जाता है, इसी मीडियन बोलते हैं जो अपोजिट भुजा को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा। और मीडियन ट्रायंगल में जहां मीट करते हैं इस पॉइंट को सेंट्रोइड बोला जाता है ट्रायंगल का। क्या बोला जाता है दोस्तों, सेंट्रोइड। ध्यान रखना। और ये सेंट्रोइड हमेशा ये वाली भुजा जो दूर की तरफ है, जो ये बेस लाइन को डिवाइड कर रही है लाइन, ये इससे दूर की तरफ, इसकी डबल होती है इसकी, ये आधी ये डबल, ये अगर ये कहते हैं 2, ये 2 है तो ये 4, ये 6 है तो ये 12, ये 15 तो ये 30, ऐसे ऐसे ये वाली इसकी डबल होगी। समझ रहे हो क्या, नहीं समझ में रहा, दोबारा सुन। अगर एक आपने सेंट्रोइड डाल रखा है ट्रायंगल पे, ट्रायंगल के सेंट्रोइड से पॉइंट, ये सेंट्रोइड पॉइंट है, ये जो दो लाइन पास हो रही है, ये वाली जो नीली अभी मैंने लिखी, ये इस वाली की डबल होती है। नहीं, ये रेशियो 2:1 में होता है, ये 2 ये 1, ये 2 ये 1। ट्रायंगल की बात बताई। अगली सुन, ये वाली भुजा कितनी होगी ये बता दे बस, निकालने का तरीका देख। ये वाला हाफ है तो ये a/2 हो गया, ये भी a/2। ठीक, ये एंगल सॉरी ये वाला एंगल 30 डिग्री। ठीक है, तो आप आसानी से ये निकाल सकते हैं। पहली बात तो परपेंडिकुलर बाय बेस से निकाल सकते हो। बताओ तो मुझे SC की वैल्यू बताओ। SC क्या हो जाएगा, SC भाई परपेंडिकुलर बाई में बेस, क्योंकि 90 डिग्री हो गया। परपेंडिकुलर कितना है निकालना है, बेस कितना है a/2, तो परपेंडिकुलर बाई में बेस कितना हो गया a/2। ठीक है, अब भाई SC, ओह SC तो निकालना है। ठीक है, SC परपेंडिकुलर है। अब आप बताओ परपेंडिकुलर बाय बेस, ट्रिग्नोमेट्रिक में सीख लिया आपने। परपेंडिकुलर बाय बेस क्या था, टेंजेंट, टेंजेंट 30, एंगल कितना हो गया टेंजेंट 30। टेंजेंट 30 की वैल्यू कितनी होती है जल्दी बता, 1/√3। तो SC की वैल्यू कितनी आ गई, a/2√3। इलेक्ट्रोस्टैटिक में, ग्रेविटेशन में आपके वेक्टर एडिशन के दौरान जब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फोर्स निकालना पड़ रहा होगा, तब आपसे ये भुजा आपके काम आएगी भाई, ये वाली SC कितनी आएगी SC, a/2√3, a/2√3। अब सीधी सी बात है, अरे CC हो गया तो चलो मैं इसको C' बोल दूं, SC', ओ बोल लेते हैं इसको, ओ सेंट्रोइड वाले को C, ठीक है यार, कोई ना C' मान लिया, ओ मानना तो मान लो यार, वो सेंट्रोइड को, ठीक है। तो SO की वैल्यू बतानी है, तो SO की वैल्यू कैसे निकालोगे, एक बार और बताता हूं।
पहले देख क्या करेगा, ये तेरे पास एसओ निकालना है, ये वाली निकाली तो ये तो निकल ही जाएगी, डबल होती है बस इसकी। तो इसके लिए यहां से परपेंडिकुलर आया हुआ है, ये कितनी भुजा होगी a/2, ये एंगल कितना हो गया, डिवाइड कर रखा इसने आधे में, 30 ऊपर 30 नीचे, 30 डिग्री ट्रायंगल बन गई, परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये वाली भुजा एसओ है, ये निकालनी तुझे, बेस a/2 है, ये 30 डिग्री tan 30 डिग्री निकाल दे सीधा, 1/√3 होता है, कितनी आ गई a/2√3। तो ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी, AO। तुझे पता है ये और ये तो फिर इक्विवेलेंट ही होंगी ना सभी, बिल्कुल, और ये इसकी डबल होती है। सुन, मैं 2:1 क्यों बताया था, तो ये इसकी डबल होती है, बता, ये अगर a/2√3 डबल कर दे इसका, AO कितना हो जाएगा इसका 2 टाइम्स 2 × a/2√3 दैट इज इक्वल टू a/√3। तो ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी, a/√3, और ये वाली a/2√3। बार बार पूछते हैं बच्चे, ट्रायंगल में तुझे ये चीजें आनी चाहिए। सर गिचल पे समझ आ रहा है क्या भाई, नहीं आ रहा तो बोल देना सर, दोबारा बनाओ, वीडियो बना देंगे, है तो समझ आ जाएगा जहां तक मुझे लग रहा है, ठीक है। अगर तुझे ये आता है तो ट्रायंगल के वेक्टर के न्यूमेरिकल, ट्रायंगल के वर्क डन के न्यूमेरिकल, वर्क पावर एनर्जी के न्यूमेरिकल, थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल सपक हो जाएंगे आसानी से। यही तो बातें थी मैन, जो मैंने बता दी, एरिया बता दिया, ये भुजाएं बता दी यार, और क्या चाहिए तुझे भाई, समाप्त। राइट एंगल ट्रायंगल। अब इससे फालतू कोई ट्रायंगल का एरिया कुछ नहीं पूछते, बस यही बातें पूछी जाती हैं, फालतू क्यों, ये तुझे आना चाहिए बस, ठीक है। सर्कल की बात करेंगे भाई, सर्कल का एरिया, सर्कल ये होता है अपना, कितना होता है, रेडियस अगर कितनी हो r, डायमीटर कितना हो जाएगा 2r, एरिया कितना हो जाएगा πr²। फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा यार तुझे, है कि नहीं। पेरीमीटर कितना हो जाएगा सर्कल का 2πr, परिधि ऑफ सर्कल, ये वाली भुजा। अब पूरे सर्कल का एरिया, यानी सर्कल द्वारा जो एरिया कवर्ड है ये कितना है πr²। मैं कहता हूं सेमी सर्कल का बताओ, सेमी सर्कल का एरिया पूरे कितना है πr²। रेडियस अगर r हो तो ये देखना, कहीं रेडियस आपको पहले से रेडियस ही 2r दे दे तो r की जगह वैल्यू आपको 2r रखनी पड़ेगी, यानी ये पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर है, ये ध्यान रखना। आगे देखिए भाई, तो सेमी सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, पूरे का कितना है πr², भाग में 2 कर देना। कह दूं मैं क्वार्टर सर्कल का बताओ, इतने का बताओ, पूरे सर्कल कितना πr², तो क्वार्टर का सर्कल 4 से भाग किया है, चौथा हिस्सा ही आया है सर्कल का, क्वार्टर सर्कल 4 से भाग कर देना, πr²/4 हो गया, ठीक है। ऐसे भी आप लोगों से पूछ लेते हैं डायमीटर कितना होगा 2r, अगर रेडियस r हो तो रेडियस का डबल होता है डायमीटर, ठीक है। और सेमी सर्कल की अगर आपसे पेरीमीटर पूछ ली जाए, पूछते हैं भाई, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के चक्कर में आएगा, सेमी सर्कल का पेरीमीटर देख, मिटाएंगे भाई कुछ ना कुछ तो, हाँ स्क्रीनशॉट ले भाई इसका, ट्रायंगल को लपेट रहे हैं, एक बार ट्रायंगल को हटा देते हैं, जल्दी से लीजिए भाई, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इतने मैं करता हूँ इलाज। देख भाई सर्कल की कहानी फिर से देख, पूरा सर्कल है तो एरिया, सर्कल का एरिया πr², पूरे सर्कल का। सेमी सर्कल बोल दे तो सेमी सर्कल का मतलब आधा सर्कल, πr²/2, ध्यान रखना रेडियस आ रहा है इसकी। क्वार्टर सर्कल का बोल दे πr²/4, क्वार्टर सर्कल ये होता है बच्चे, एक प्रकार से क्वाड्रेंट बन गया, ये अकेले इसका 4 से गुणा करेगा तो पूरे सर्कल का आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे कई बार पेरीमीटर से बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को लिंक कर देता है। कैसे, मतलब मैंने ए से चलना शुरू किया, मैं बी तक पहुंच गया, रेडियस r, बताओ डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, यहां से यही सीधा कितनी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है 2r हो गई डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस पूछ ले तो ऐसे गया भाई, अगर ऐसे गया तो कितनी होगी, पूरे सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है 2πr, सेमी सर्कल में मूव किया तो कितना हो गया बाई में 2πr, यहां से लेके यहां तक ऐसे जाएगा तो कितनी डिस्टेंस मूव करेगा πr, ठीक है। अगर मैं कह दूं a से b में सीधा गया तो 2r डिस्टेंस होगी, डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी 2r, ठीक है, ओके। और भाई कई बार आपको सेमी सर्कल देते हैं, बोलते हैं a c ये o ये b, एक o से a से b गया, कोई a से b पाथ से गया, रेडियस r है, सेमी सर्कुलर पाथ में, बताओ डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, तो भाई ये बन गया पेरीमीटर πr, पूरा 2πr होता तो आधा कितना πr। फिर क्या देगा a c b o तक आया, अब बताओ कितना हो गया,
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ए ओ तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बताओ। ए से ओ तक गया डिस्टेंस, लेकिन पाथ क्या था ए से ओ तक जाने का, वाया सी बी, ए फिर सी फिर बी फिर ओ, ऐसे गया कोई। ठीक है, बताइए डिस्टेंस कितनी होगी? तो भाई सीधी सी बात है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, पाई आर, प्लस ये कितनी होगी आर, तो पाई प्लस 1 इंटू में आर, ये उत्तर आता है जनरली। समझ रहे? डिस्प्लेसमेंट बोल, इनिशियल से फाइनल देख, आर, बस यही तो है फिजिक्स यार, बेसिक में लपेट दिया फिजिक्स को। ठीक है, तू परेशान हो रखा है फिजिक्स फिजिक्स करके, सिंपल सी कहानी, बस यहीं पे तू मार खा जाता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है, फिर बोलता है हो। इसलिए बेसिक को तकड़ा रखना है बेटा, तैयारी तगड़ी होगी ना तभी कुछ कर सकता है। अच्छा, तगड़ी तैयारी से ही अपना मुकाम हासिल किया जाता है, अपनी मंजिल मिलती है। ठीक है, अब तू चलेगा ऐसे ही, तेरे पास कुछ है तो है नहीं यार, मैं ये कर दूं, मैं ना, अच्छे से सीख, जंग मैदान में अच्छे से मेहनत कर, सफलता से कौन रोक सकता है भाई, जंग में तेरी ही विजय होगी। आज अब हो गया सर्कल की कहानी, ट्रायंगल की समाप्त हो चुकी है, रेक्टेंगल की भी, स्क्वायर की भी, सर्कल की भी लपेट दी, हो गई भाई। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, ऐसी कोई भी बात पूछ ले आपसे सर्कल में, आप बता सकते हैं आसानी से। ठीक है, पेरीमीटर इसका पूरे सर्कल का 2 पाई आर होता है, एरिया पाई आर स्क्वायर। अब कितने का भी पूछे बता देना भाई। ओके, ठीक है। कई बार कहता कोई ऑब्जेक्ट यहां से यहां आ गया, ठीक है, इस एच हाइट पे, यहां से एच हाइट पे, बोलेगा यहाँ आ गया, ये पूरी लेंथ आर हो जाती है, तो ये वाली दूरी बोल देते हैं, नीचे से एच है तो ये वाली पूछ लेते हैं, थीटा, ये एंगल थीटा है, तो ऐसी बहुत सारी बातें पूछेंगे। थीटा का लिंक कर लोगे फिर सर्कल में, तो ये काम नहीं करेंगे, एरिया बताएंगे, आगे सर्कल का समाप्त। ठीक, ये जो कुछ बातें होंगी ड्यूरिंग द न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, कुछ तो वहां भी सीख लेना। सर्कल हो गया समाप्त भाई, बाद में एक साथ समराइज भी कर दूंगा इनको, देखता जा बस तू वीडियो, चिल। स्फेयर की बात करें, सरफेस एरिया, स्फेयर ध्यान रखना भाई, अभी तक 2D है, ये भी 2D है, ये भी 2D, ये भी 2D है और ये भी 2D है। जिसके 2 डायमेंशनल मोशन आएगा ना भाई, उनमें से कुछ भी बातें पूछ सकते हैं आपसे, ध्यान रखियो। स्फेयर 3D होता है भाई, अंदर से भरा होता है, जैसे एक अंदर से सॉलिड बॉल हो स्फेयर। स्फेयर होलो भी हो सकता है, तो 2 बातें हैं भाई, एक आपके पास क्या है, होलो स्फेयर, और होलो स्फेयर को हम स्फेरिकल सेल कह देते हैं, स्फेरिकल सेल ऐसी होती है कुछ। स्फेरिकल सेल में बस थोड़ी परत मोटी हो जाती है। ठीक है, होलो स्फेयर में मान लो चाहे मैं एक सिंगल स्फेयर ले लूं, अंदर से खाली, ऐसे खिन्नू आते थे ना, खिन्नू आते हैं थोड़े थोड़े, ये जो कोस्को की बाल आती है वो क्या होती है, अंदर से भरी होती है, जैसे आप गुलदारे भर के आते हो। ठीक, अब मैंने कह दिया रेडियस ऑफ स्फेयर इज आर, तो व्हाट विल बी सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, याद रखना भाई 4 पाई आर स्क्वायर। गाजला में बड़ा अच्छे से इस्तेमाल होता है। स्फेरिकल सेल देते तो भी सरफेस एरिया कितना, 4 पाई आर का स्क्वायर। होलो स्फेयर दे दे, रेडियस आर, सरफेस एरिया 4 पाई आर का स्क्वायर। सिंपल सी कहानी हो गया स्फेयर का सरफेस एरिया। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का 4 पाई आर स्क्वायर होता है बच्चों। सेमी स्फेयर क्या, अर्धगोला दे दे, सेमी स्फेयर है, पूरा गोले को आधा काट दो, सॉलिड है पूरा भरा हुआ, बन गया। तो इसका केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये वाला सरफेस वाला, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, कितना हेमिस्फेयर होता है, ठीक है, सेमी नहीं, हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का सरफेस देना क्या क्या हो सकता है, एक तो ऊपर वाला ये सर्कल बन जाएगा, एक सर्कल का पाई आर स्क्वायर, और एक भाई इसका कितना हो जाएगा 2 पाई आर का स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर है पूरे गोले का, तो अर्ध गोले का पाई आर स्क्वायर हो गया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, नॉट कंप्लीट हेमिस्फेयर का, ओनली सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर होगा कितना 2 पाई आर स्क्वायर, सिर्फ 4 पाई आर स्क्वायर है, कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर। कंप्लीट सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर, तब आप ये वाला भी लेंगे, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर होगा। ये छोटी छोटी बातें आपसे पूछ लेंगे, समझ में आई।
होलोस्फेयर क्लियर हुआ, एक ही लाइनिंग हो बस, ये थिकनेस मोटी ना हो। स्फेरिकल सेल में बस थोड़ी मोटी हो जाती है, इतना सही फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है। और यहां से लेके यहां तक की रेडियस आर है, तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर पूरे का। ठीक है भाई, तो ये था स्फेयर के बारे में। स्फेयर एक 3D ऑब्जेक्ट है भाई, इसका वॉल्यूम जरूर पढ़ेंगे, पढ़ लेते हैं तो साथ के साथ वॉल्यूम निपटा दें। कितना था वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, आप लिखते जाना भाई, मैं कैसे भी कहीं लिख रहा हूं आप लिखते जाएंगे। मैं तो यहां लिख दिया, देख कितना होता है 4/3 पाई आर वट क्यूब, याद रखना। एक स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। एक स्फेयर का सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ओके। हेमिस्फेयर का वॉल्यूम पूछे तो 2/3, 2 से भाग कर दो इसको, 2 से भाग करेगा तो कितना आ जाएगा ऊपर 2/3 पाई आर स्क्वायर, सिंपल। ओनली सरफेस एरिया पूछे हेमिस्फेयर का तो 2 पाई आर स्क्वायर, यूज होगा फिजिक्स में। ठीक है भाई, नेक्स्ट स्फेयर समाप्त हो गया हमारा। होलोस्फेयर और स्फेरिकल सेल तो समझ गए आप, सिंपल, बस थोड़ा सा डिफरेंस के साथ बताने। स्फेरिकल सेल को हम स्फेयर मान के होलोस्फेयर मान के कर देते हैं इलाज। हाँ, कई बार 2 स्पेशल रेडियस दे रखी हो इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक वगैरह में, या आपके मान लो रोटेशनल मोशन में या ग्रेविटेशन में, तो इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक, बाकी कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से आपने स्फेयर का वॉल्यूम और सरफेस एरिया बता दिया भाई, तो इसमें वॉल्यूम भी है सरफेस एरिया भी है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट, पैरेललोग्राम क्या होती है भाई? पैरेललोग्राम एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होती हैं और पैरेलल भी होते हैं। ये वाली बराबर, ये वाली बराबर, ये वाली बराबर, ये वाली बराबर, और पैरेलल भी, ये वाली भी पैरेलल होंगी, दूसरे कभी नहीं मिलेंगे आपस में, ये वाली भी पैरेलल होंगी। ये कहलाती है पैरेललोग्राम। बोलो भाई, आपको बताना है व्हाट विल बी एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, सुनते जाना। यहां से हाइट परपेंडिकुलर डाला, ये हाइट कितनी हुई h, ये कितना, ये क्या हो गया बेस, कुछ नहीं। जैसे हमने किसका निकाला, स्फेयर का निकाला था, किसका निकाला था, स्क्वायर का निकाला था। ठीक है, ट्रायंगल का निकाला था, सेम टू सेम, हाफ ऑफ बेस इनटू में ये वाली हाइट, दिख रहा है। पैरेललोग्राम का एरिया कितना होता है, हाफ ऑफ बेस इनटू में ये वाली हाइट h, समाप्त। इससे फालतू कुछ नहीं देखना, समझ मेरी का नहीं, बिल्कुल इतना ही था पैरेललोग्राम, नहीं पूछा कहीं। सिलेंडर की बात करते हैं, पूछा जाता है बिल्कुल। सिलेंडर क्या होता है, देखा होगा सिलेंडर ऊपर से ऐसा, ये शेप होती है सिलेंडर की। ठीक है, सिलेंडर मान लो ये एक सिलेंड्रिकल शेप है। ठीक है, ये होता है इसका ओनली सरफेस एरिया। ठीक, यहां पे दो क्रॉस सेक्शन के एरिया होते हैं, एक इस तरफ और एक सेम इस तरफ, ऐसे कवर कर दो। ये सिलेंडर है, ये इसका सरफेस एरिया, ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है भाई, ओके। तो आपसे पूछ लेता है सरफेस एरिया बताओ सिलेंडर का सरफेस एरिया। तो बच्चे ध्यान रखना, हमेशा ये बाहर वाला कवरिंग, ये कवरिंग आएगी, सर्कल वाले पार्ट को नहीं लेना है, समझ गया, बिल्कुल। अब बता, अब तुझे एरिया निकालना है, तो एक तो भाई ये रेडियस चाहिए, कितनी होती है r, और ये इस सिलेंडर की क्या चाहिए, हाइट, जिसे कितना लिखते हैं अपन h हाइट का सिलेंडर, r रेडियस का सिलेंडर। सरफेस एरिया बताओ, ओनली सरफेस एरिया कितना होगा, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है भाई, 2 पाई r रेडियस इनटू में हाइट, 2 पाई r होता है। ठीक है, ओके। एक कहते हैं कंप्लीट सरफेस कंप्लीट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बताओ कितना होगा। 2 सर्कल, एक सर्कल इस तरफ रहेगा, एक सर्कल इस तरफ। सर्कल का कितना होता है अभी, एक का पाई आर स्क्वायर, तो इसका कितना हो गया पाई आर स्क्वायर। तो कितना हो गया टोटल 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। और यहीं से कॉमन ले लेता है कई बार ऑप्शन में, 2 पाई आर कॉमन ले लिया, क्या बचा एच प्लस आर। न्यूमेरिकल्स भी हो रहे हैं तुम्हारे, बहुत सारे कोचिंग में बिगिनर वो सिमट रहे हैं साथ के साथ। ओके, हो गया भाई सिलेंडर की कहानी। ठीक है, ये सरफेस एरिया, ये कंप्लीट एरिया। ओ भाई, अरे एक सेकेंड वरना एक भाई, तो आपके सिलेंडर का सरफेस एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, और कंप्लीट सरफेस एरिया सिलेंडर का होता है 2 पाई आर एच में ये 2 सर्कल के सरफेस एरिया जोड़ दीजिएगा।
ठीक है, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। तो ये था सिलेंडर का सरफेस एरिया। भाई ऐसे सिलेंडर का वॉल्यूम भी होता है, बताइए वॉल्यूम सिलेंडर कितना होता है, जल्दी से बता, 10वीं बढ़ा दो ने, पाई आर स्क्वायर एच, कुछ नहीं, मतलब इसके एक एरिया को हाइट से गुणा कर दो, वॉल्यूम आ गया। ले सही बात है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू में हाइट, यही तो होता है वॉल्यूम, कितना आसान है। ठीक निकल गए यार, फिर बोल रही है, चलिए कोई ना। सिलेंडर का सरफेस एरिया सुनाई दे रहा है क्या बोल रही है, कि सारी बोल रही है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ना वो अलग ही लेवल की होती है, समझ रहे हो। हाँ कहाँ तक बोल रही है, पास आके बोल रही। देखिए भाई, तो पाई आर स्क्वायर एच हो गया, सिलेंडर भी निपट गया। आ जाओ भाई शंकु कोण की बात करते हैं। शंकु, शंक्वाकार, ऐसे, दिस इज व्हाट, शंकु, इसे कोण कहते हैं। कोण के अंदर एक तो होती है एच हाइट, एक होती है रेडियस आर, और एक होती है एल लेटरल हाइट, तिर्यक ऊंचाई। एक होती है ओनली ऊंचाई, एक होती है तिरछी ऊंचाई लेटरल हाइट, एक होती है रेडियस। तो पहले सरफेस एरिया ऑफ शंकु होता है भाई, ध्यान रखना, ओनली सरफेस एरिया, कंप्लीट नहीं, पाई आर एल होता है। कितना होता है, पाई इंटू में आर इंटू में एल, दिस इज सरफेस एरिया। ये लेंथ लेनी पड़ेगी हमें, तो ये इसी सरफेस यहां तक का आ गया शंकु में, पाई आर एल पूरा चाहिए, कंप्लीट सरफेस एरिया ऑफ कोण, तो पाई आर एल प्लस नीचे वाले भाग का पाई आर स्क्वायर, दोनों जोड़ देना बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट, वॉल्यूम भी होता है शंकु में, सिंपल सी कहानी, तीसरा हिस्सा कर दे इसका, 1/3 पाई आर स्क्वायर, हाइट अच्छी होगी बेटा, यहां ये नहीं लगेगी, यहां केवल एच लगेगी, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच का तीसरा हिस्सा, शंकु का क्या होता है, वॉल्यूम, कोण का क्या होता है, वॉल्यूम। कोण में निपट गया, फालतू को ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं आते कोण पे। कोण पे तो है ना भाई, सेंटर ऑफ मास पूछ के आपसे न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं, ठीक है। फिर भी कहीं पे कोई शेप बना ही दे, कोई लपेट लेना यार। इक्विलेटरल ट्रायंगल डन है, क्या बात है। क्यूब, क्यूब की बात करते हैं। क्यूब का सरफेस एरिया कितना होता है भाई, क्यूब क्या होता है, क्यूब भी एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है। ये हो गया, मान लो इसकी लंबाई भी एल है, चौड़ाई भी एल है, ऊंचाई भी एल है, तो इसका सरफेस एरिया कितना होता है, सुनना। क्यूब का सरफेस होता है 6 इंटू एल का स्क्वायर, समाप्त। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6 इंटू एल का स्क्वायर, क्यूब का सरफेस एरिया। वॉल्यूम बोल दे क्यूब का, सीधा एल क्यूब, समाप्त कहानी, दो ही बातें बस, क्यूब का वॉल्यूम एल क्यूब, क्यूब का सरफेस एरिया 6 एल स्क्वायर, समाप्त। एलिप्स, सर्कल का कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, ये रहा कितना होता है भाई, पाई आर स्क्वायर। एलिप्स क्या होता है, सर्कल को थोड़ा सा ऐसे देखो, सर्कल में तो दोनों रेडियस बराबर होती है, इसमें क्या होता है, दो भुजाएं होती है, एक सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस। मान लो सेमी मेजर एक्सिस ए है, सेमी माइनर एक्सिस कितनी है बी, जो छोटी वाली एक्सिस है ना, देखो एक ऐसी शेप जो बराबर नहीं हाइट में, इसे एलिप्स कहते हैं। ये स्ट्रक्चर एलिप्स का है, जिसमें सर्कल में तो रेडियस बराबर होती है चारों तरफ से, ठीक। एलिप्स में नहीं होती, एक रेडियस ज्यादा बड़ी होती है, एक छोटी होती है। जो बड़ी रेडियस होती है सेमी मेजर एक्सिस कहते हैं, छोटी होती है सेमी माइनर एक्सिस कहते हैं। कुछ नहीं, सरफेस एरिया ऑफ एलिप्स पाई आर आर होती है ना, आर का स्केल होता है, कुछ नहीं, अलग अलग कर दो, ए बी, समाप्त। एलिप्स का सरफेस एरिया आ गया। ये आपके थर्मोडायनेमिक्स में पूछ सकते हैं, ब्रोडन निकलवाते समय, पाई ए बी सीधा एप्लीकेशन। और वहां तुम्हें ग्राफ में दे देंगे भाई ऐसे, तो तुम्हें रेडियस ये ए और बी खुद से निकालनी पड़ेंगी, एक्स एक्सिस के हिसाब से, वाई एक्सिस के हिसाब से, फिर निकलेगा आंसर, ठीक है। एलिप्स निपट गया। ट्रेपीजॉइड, समलंब, ऐसी होती है पैरेललोग्राम की तरह, क्या करें, क्या बना दे, समलंब। सुनिएगा, कुछ ऐसी शेप की होती है भी समलंब, एक साइड पैरेलल होगी बस, ऐसी शेप समलंब की होती है। ठीक है भाई, ध्यान रखो। एक सेकेंड, अरे पैरेललोग्राम पे ध्यान देना भी, एक सेकेंड। क्या है पैरेललोग्राम,
पैरेललोग्राम वॉल्यूम देखना, इसका एरिया जो होता है ना, ये क्या हो गया बेस, कुछ नहीं, ये कितनी होगी HIGST हाइट, ले समाप्त। ओनली बेस इंटू हाइट होता है, हाफ मत करियो, ये ठीक कर लो। बेस को हाइट से गुणा करते हैं बस, केवल फालतू नहीं जाना। दिमाग हमारा भी कई बार सटक जाता है, समझ रहे हो। हाफ नहीं आएगा भैया, ट्रायंगल में आता है बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल में रेक्टेंगल में फर्क क्या हो गया, कुछ तो दिमाग लगाया करो भाई। तो बेस इंटू में हाइट, सीधा लंबाई गुणा चौड़ाई पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल को याद कर लो। समलंब में देखिए क्या होता है, समलंब में सुनिएगा, ये वाली भुजा और ये वाली क्या पैरेलल भुजाएं हैं, बिल्कुल। इन दोनों पैरेलल भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है, h, मान लिया हाइट h। मैंने बोला ये भुजा AB, ये भुजा CD, समलंब का एक क्षेत्रफल देख कैसे निकाले, कुछ नहीं, हाफ इसमें लेना पड़ेगा गुणा में, उसमें नहीं आता हाफ, इसमें आता है हाफ इंटू में क्या, डिस्टेंस बिटवीन दिस पैरेलल भुजाओं के बीच की दूरी, ये h, गुणा में पैरेलल भुजाओं की लंबाइयों का जोड़, मतलब AB प्लस DC, AB प्लस CD, कुछ नहीं करना। समलंब, ट्रेपीजॉइड, ट्रेपीजॉइड कहते हैं समलंब को। ऐसी शेप होती है, दो भुजा पैरेलल होती है, दो अगली जो दो भुजा रहेगी वो कैसे भी मिल सकती है, यानी कि छोटी बड़ी होंगी। पैरेलल भुजाएं जब आपस में छोटी बड़ी हो, बराबर ना हो, दिख रही हो कितनी आवाज आ रही है, ओ भाई साहब देखो, देखिए तो ट्रेपीजॉइड कोई ना, अब तो हो ही गया यार अप्रोक्स। जो ट्रेपीजॉइड है, क्या होता है ट्रेपीजॉइड में, जो दो पैरेलल भुजाएं हैं ये छोटी होती हैं, पर पैरेललोग्राम में ये बराबर होती है, आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, बिल्कुल। इसमें आमने सामने भुजाएं पैरेलल जरूर होती है पर छोटी होती है, इसी को हम कहते हैं क्या, ट्रेपीजॉइड। और ट्रेपीजॉइड भाई क्या होता है, ट्रेपीजॉइड का एरिया हाफ ऑफ दोनों पैरेलल भुजाओं के बीच की दूरी गुणा में दोनों पैरेलल भुजाओं की लंबाइयों का जोड़, आ गया भाई। तो ये था भाई हमारे ट्रेपीजॉइड का अक्षेत्रफल, एरिया। रुको जरा, क्या भाई, ट्रेपीजॉइड का सरफेस एरिया। ऑल अबाउट भाई, हमें वॉल्यूम बताना था कोन का, सिलेंडर का, ठीक है, और बताना था स्फेयर का, ठीक है, बाकी सबके एरिया, ठीक है। कहाँ इस्तेमाल करने आपको पता चल गया, ध्यान रखना भाई इसको, ठीक है। और कुछ रह गया, प्रोक्स डन, ठीक है। तो वॉल्यूम और एरिया की वीडियो भाई यहीं तक थी। होप सो गाइस आपको ये पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और इन सबको एक साथ लिख लीजिए। सिंपल, स्क्वायर का सरफेस एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, सॉरी ए का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, ठीक है भाई। रेक्टेंगल का लंबाई गुना चौड़ाई, ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सर्कल का पाई आर स्क्वायर, स्फेयर का 4 पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल सेमी स्फेयर का सीधा ही 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पैरेललोग्राम का बेस इंटू में हाइट, सीधा। सिलेंडर का 2 पाई आर एच, कंप्लीट सरफेस एरिया 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर का स्क्वायर। कोन का पाई आर एल, पूरा सरफेस एरिया करेंगे तो पाई आर एल प्लस पाई आर का स्क्वायर, नीचे वाला सर्कल आ जाएगा। वॉल्यूम करेंगे तो हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर इंटू मैच। अब चुप हो गई, सही है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का √3 पाई अपन 4 पाई आर का 4 पाई ए का स्क्वायर, भुजाएं बराबर होती हैं। उसमें जो लंबाई निकालते हैं ना साइड में जूरी है, स्क्वायर में क्या डायगोनल जूरी है। क्यूब का भी डायगोनल पूछ लेते हैं भाई, क्यूब में जो फेस का डायगोनल होता है ना, क्यूब में इतने फेस बनते हैं, क्यूब के फेस का डायगोनल √2L होगा। अगर ये भुजाएं L है तो सारी भुजाएं बराबर होंगी क्यूब में। बॉडी डायगोनल √3L होगा क्यूब में। एक क्यूबॉइड और होता है, सुन लो, 12वां तो हो गया, 13वां क्यूबॉइड मानी जिसकी लंबाई चौड़ाई, चाक का डब्बा देखते हो आप, बराबर ना हो, ऐसे बनता है भाई क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का वॉल्यूम सीधा भाई, लंबाई स्केल है, ब्रेड्थ इसकी भी है, हाइट इसकी है, तो तीनों गुणा कर दो, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा में ऊंचाई, ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है। सरफेस एरिया के लिए क्या करेंगे, देखो ये और ये सामने भुजाएं सेम, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई, ब्रेड्थ को 2 टाइम्स कर दो,
ऐसे ही 2 टाइम्स कर देना ब्रेथ इंटू हाइट को, ऐसे ही 2 टाइम्स कर देना किसको, हाइट इंटू में लेंथ को। क्यों, 6 फेस होते हैं और 6 फेस का सरफेस एरिया ऐसा होगा 2 गुणा में लंबाई गुणा चौड़ाई, इसलिए घनाभ कहते हैं हम क्यूबॉइड को। घनाभ का सरफेस एरिया होता है 3 प्रकार के आयत बन जाते हैं रेक्टेंगल। 6 फेस होते हैं ना घनाभ में, क्यूब में 6 फेस होते हैं, हर एक का सरफेस एरिया अलग अलग निकाल लिया। अगर मैं बात करूं क्यूब की बात करें तो भाई हर फेस इक्वल होता है और स्क्वायर के बराबर होता है, एक प्रकार से सारी भुजाएं बराबर और स्क्वायर बन जाएंगे सारे फेस। एल का स्क्वायर हो गया सीधा, 6 टाइम गुणा कर दो। पर घनाभ में 3 रेक्टेंगल यानी 6 प्रकार 6 रेक्टेंगल बन जाते हैं, आमने सामने के रेक्टेंगल बराबर होते हैं एरिया में। तो एक रेक्टेंगल का एरिया मान लो ये एल है और ये बी है, तो इस वाले का कितना होगा एरिया, लंबाई गुणा में चौड़ाई। इस वाले का कितना हो गया, लंबाई गुणा चौड़ाई। नीचे वाले का छत का, ठीक है, आमने सामने का, ठीक है, साइड वालों का निपट गया। तो ये थे भाई आपके 13 ऐसी ज्योमेट्री जिनका एरिया और वॉल्यूम जो आपसे जनरली फिजिक्स में पूछा जाता है, जो हमने निकाल लिया दोस्तों। ठीक है, होप सो गाइस आप लोगों को समझ में आया है। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए, बेसिक वीडियो देखना बहुत तेज हो रही है। ऑल द बेस्ट।